पौराणिक कथानुसार राम नवमी के ही दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजित मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस में आया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल्पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र लला की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राम नवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथयात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार राम नवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध हो पूजा गृह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद विधिपूर्वक पूजा करें। श्री राम की कथा सुनें। पूरे दिन उपवास रखें। रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर और स्नानादि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दे एवं सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। श्री राम कथा। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्रीराम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्रीराम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा कहलाए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुतिकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ।
विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने रामजी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खड़ाऊं मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊं को राजगद्दी पर रखकर वे रामजी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सकें। शिव का राम जन्मोत्सव में दर्शन कहानी। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा हुई बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया है। जैसे ही शिव ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया है कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं ही होगा। वो चेला है काकभूषुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया है तो काकभूषुंडी जी तुरंत आ गए हैं, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभूषुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब लूटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है। मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी हैं कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं।
अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई है, कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजू आगमी एको आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए हैं। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया है। समझ गए हैं कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं। रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे हैं, तभी काकभूषुंडी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैंने 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरे चेला हैं, इनके बिना मेरा काम चलेगा। बूढ़ों बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई ही नहीं देता है तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। अब काकभूषुंडी जी तुरंत प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं ठीक बात है, गुरुजी बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा, गुरुजी बाहर और चेला अंदर। वाह बेटा, भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं लेकिन फल बताना तो मैं ही जानता हूँ। हाथ ये देखते हैं और भविष्य में बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई हैं और इनको प्रणाम करती हैं। माँ कहती हैं कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती हैं हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लाला सुबह से रो रहा है। कुछ झाड़ फूंक करना जानते हो, नजर उतारना जानते हो, भूत प्रेत उतारना जानते हो, तो मैं कुछ करूं। भोलेनाथ बोले कि मैया, मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूंक ही मुख्य काम है, ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लाला को लेकर आ जाइए। अब माँ राम जी को लेकर आई हैं। गोदी में भगवान श्री राम लेते हुए हैं और माँ ने अपने पल्लू से राम जी को ढक रखा है। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूंक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया, इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही, ना तू स्पर्श करवा रही। बिना मुंह देखा और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया, दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं।
मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलान हो गया है। भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझे पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंडी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे चेला हैं, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लाला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौसल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम की जय।